हेलो, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सनराइज एकेडमी। और भाई सुबह के 10 बज चुके हैं, हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग जी प्रियंका ठाकुर जी। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो भाई फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। अगर ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो जल्दी बता। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है? कह ही रहे हैं आप लोग क्लियर है। चलिए क्लियर है तो ठीक है फिर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कल हमने लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था भाई? कल हमने लास्ट क्वेश्चन जो है रोम्बस हो चुका था। ये भी हो चुके थे सारे क्वेश्चंस। ये भी हो चुके थे, ये भी हो चुके थे। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंसुरेशन का। कहा गया उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप, परिधि नहीं आएगा, परिमाप 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के बराबर हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताइए इसका। उस वृत्त का, उस सर्कल का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमाप 11 सेंटीमीटर वाले, 11, जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। अच्छा हाँ, यहाँ परिधि आएगा भाई, भुजा वाले। एक मिनट, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ग के परिमाप के बराबर है, रुक जाओ भाई। वर्ग के, यहाँ पे परिधि आए, परिधि 11 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर, परिमाप के वर्ग के परिमाप के बराबर हो। ठीक है,
इनका भी आंसर आ गया भाई। ओके ओके सर, परिधि क्या होता है बेटा? परिधि को तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस होती है परिधि। कल भी बताई थी आपको ये चीजें वैसे तो मैंने, जब बेसिक्स सारी चीजें बताई थी। परिधि का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये जो आउटर होती है ना, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, ये जो आउटर आउटर का वो होता है, ठीक है। परिमाप जो चार बंद आकृति होती है उसके आउटर को बोलते हैं, जैसे ये वर्ग है, इसके आउटर आउटर को, इसके आउटर आउटर को क्या बोल लेंगे? बाहर बाहर को, की लंबाई को परिमाप, ठीक है। देखो चलो ये मैं आपको करा देता हूँ। देखो आपको निकालना है सर्कल का, क्या निकालना है? एरिया, है ना। सर्कल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप खुद करें। क्वेश्चन है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई की वैल्यू की 22/7 है, आर निकालना है, ठीक है। आपको दी गई है कि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर। देखो वर्ग आपको पता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। एक भुजा अगर 11 है तो बाकी की भुजाएं भी क्या होंगी? 11 होंगी, 11 होंगी। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a, यानी कि 4 × 11, ठीक है। चलो अब जरा हम बात करें वृत्त की परिधि का। अगर एरिया सरकमफ्रेंस की बात करें, सरकमफ्रेंस परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस। तो वृत्त के, सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया आपको? यही तो कहा गया 11 सेंटीमीटर वाले वर्ग के भुजा के परिमाप के बराबर है। तो जिस वर्ग का परिमाप, भुजा 11 सेंटीमीटर, उसका परिमाप कितना होगा? 4 × 11। यही तो दिया हुआ है, 4 × 11 दिया हुआ है आपको। तो बस आर बराबर कर दो 4 × 11। ये दो उधर जाके गुणा में तो बटे में चला जाएगा, और ये पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो गुणा 22 और ये बटा 7 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। बस अब काट दो पीट दो, कुछ नहीं करना और, ठीक है। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 कट देगा, ठीक है। कितना आ गया आर की वैल्यू? तो आर की वैल्यू आ गई 7 यहाँ से। अब लगा दो इस फॉर्मूले में, पाई की वैल्यू 22/7 और गुणा 7 × 7, 7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 को काट दो, 22 × 7 कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 154 सेंटीमीटर। तो जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन आया समझ में? 154 सर, इंग्लिश में लिखना क्वेश्चन हिंदी में नहीं आता है समझ मुझे, मैथ्स। अच्छा जी, अच्छा। हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश में लिख देंगे, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, जैसे होता है वैसे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लिख दूंगा इंग्लिश में। आ गया, समझ आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए ठीक है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है? क्वेश्चन है
रेशो ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 5:4, ठीक है ना, एंड इट्स एरिया इज एंड इट्स एरिया इज 8,000 मीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स पेरीमीटर. फाइंड इट्स फाइंड इट्स पेरीमीटर. आपको क्या किया गया है, अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूँ. एक आयताकार खेत दिया गया है जिसकी भुजाओं का रेशो 5:4 है, मतलब 5x यहाँ 4x, ठीक है. 5:4 रेशो दिया गया लंबाई चौड़ाई का, और इसका क्षेत्रफल दिया गया अंदर का 8,000 मीटर स्क्वायर, और इसका परिमाप निकालना है हमको, परिमाप आउटर बाउंड्री. चलिए ये क्वेश्चन है. हम्म. 360. तो 360, हाँ ठीक है, बिल्कुल 360 सही है. बहुत बढ़िया. ठीक है, बिल्कुल सही है 360, ठीक है. तो देखो ऐसे को पता ही है, एरिया दिया गया है. एरिया एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो भी कितना दिया गया है, तो 8,000, ठीक है. तो लंबाई कितनी है, 5x गुणा 4x बराबर 8,000, ठीक है. 5 चौके 20, x² बराबर 8,000, ठीक है. ऐसे x बराबर लास्ट में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा अगर आप करोगे तो, ठीक है. कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा. बस पेरीमीटर के लिए तो 5x की वैल्यू भी निकाल लो, 5 गुणा 20 100, लंबाई आ गई, और चौड़ाई भी निकाल लो, 4 गुणा 20 कितनी आ गई, 80 आ गई, ठीक है. कितनी आ गई थी, 80 आ गई. समझ गई बात को, बस कुछ नहीं करना, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है. तो 2 गुणा 100 जमा 80, तो 180 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 360. हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका. ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कह रहा है 10 मीटर, 10 मीटर गुणा 5 मीटर.
डायमेंशंस पर रूम ऑफ रूम, ठीक है ना। फाइंड इट्स डायगोनल, डायगोनल, ठीक है। तो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचा एक कमरा है, और उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, डायगोनल ज्ञात कीजिए। मतलब एक घनाभ है, घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक लाख 25,000, बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले। 1,25,000, ये तो बहुत ज्यादा आ गया जी। चलिए देखो, क्यूबॉइड का अगर मैं बात करूं, क्यूबॉइड की, अब क्योंकि इस कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसलिए क्यूबॉइड हुआ, क्यूब नहीं हुआ। और क्यूब का डायगोनल की बात करें, डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर और जमा ऊंचाई का स्क्वायर। तो डाल दो अंडर रूट में, 10 का स्क्वायर जमा 10 का स्क्वायर और जमा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 जमा 100 और जमा 25, तो कितना हो गया, अंडर रूट 225। तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, 15 मीटर। तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर, क्लियर है। प्लस है, ठीक है, चलो कोई चक्कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, if if surface diameter of cylinder is 42 centimeter and its height is 25 centimeter, then find total surface area, then find total surface area, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि पाशार्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहली बात का सिलेंडर क्या होता है, बेलन बोलते हैं इसको, बेलन। बेलन इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है, ठीक है। ये तो आर होता है इतना, और ये पूरा का पूरा आधार की बात की गई ना, सरफेस बेस डायमीटर, सरफेस नहीं, और यहाँ आएगा बेस डायमीटर, आधार का व्यास, ठीक है। तो इस पूरे की लेंथ आपको दी गई है कितनी,
42 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आर की बात करें तो आर आधा हो जाएगा इसका, त्रिज्या त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा, ठीक है। और इसकी हाइट जो है ना, ऊंचाई जो है, ऊंचाई दी गई है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है, कितनी दी गई है, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और अगर इस त्रिज्या की बात करें तो 21 हो जाएगी, 42 की आधी, क्योंकि 42 तो पूरा डायमीटर है व्यास सिलेंडर का, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो काम के वो है ना, देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस आएगा, टोटल नहीं आएगा, लेटरल नहीं है इसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र को लेटरल सरफेस एरिया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। तो चलो आपके पास सब कुछ है, फॉर्मूला निकालो। आपके पास 2 की भी वैल्यू है, पाई की भी वैल्यू है, आर की वैल्यू लिखी हुई है, एच की वैल्यू भी है आपके पास। चलिए आंसर आंसर बताना है आपको इस क्वेश्चन का, सिर्फ आंसर, और टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। तैतीस सौ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने समझ लिया, मैंने आपको क्वेश्चन बताया। देखो बहुत सी प्रॉपर्टीज ना अब साथ साथ भी चलती रहेंगी, है ना। कल मैंने मेन मेन तो आपको बता दी थी, जो जो नहीं हुई है ना वो साथ साथ चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइट एंड रेडियस ऑफ, हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, फाइंड टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। मैं आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ, बाई आर। अगर टीएसए का फॉर्मूला पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के, तो इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। याद करते जाने आपने फॉर्मूले, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 339.4,
नहीं भाई नहीं, 339.4 तो गलत है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसका क्या आंसर हो सकता है, क्यों। तो फॉर्मूला तो आपके सामने ही है, 2 × 22/7, ठीक है। तो रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस, हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, और गुणा h+6, यही होगा ना। हम्म यही होगा, बिल्कुल यही होगा, ठीक है। चलो कर देते हैं इसको सॉल्व, क्या दिक्कत है। 2 × 22 × 6/7, और गुणा कितना है, 8×6 = 14, 14 हो गया ना, 8×6 = 7 को काट दो, कितना आ जाएगा, तो इसको गुणा कर दो। 22×2 = 44, 44×2 = 88, और 88 × 6 कर दो, 88 × 6, पॉइंटों में तो आएगा ही नहीं है, ठीक है। 8×6 = 48, 8×6 = 48, 54, 52, 528, ठीक है ना। 528 क्या दे रखा, सेंटीमीटर, हाँ? सेंटीमीटर दे रखा ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, बस इतना रहता है क्वेश्चन। जल्दी बताएं, क्लियर है। 528, ठीक है, ठीक आ गया ना। तो देखो 5-6 क्वेश्चन तो हमने आज प्रैक्टिस कर ही लिए हैं, ठीक है। देखो अब ना मैं आपको आज ना थोड़े से क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है, पीडीएफ जैसे मैं भेजता हूँ ना आपको। हमने टॉपिक्स में बहुत सारी चीजें देखो कर ली हैं, बहुत सारे थ्योरम्स कर लिए हैं इसमें, है ना। कितनी सारी हमने प्रॉपर्टीज करी हैं, सर्कल की, सिलेंडर की, ठीक है, वर्ग, ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब मैं आपको थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजूंगा, फिर जो आपको सॉल्व नहीं होंगे वो हम कल की क्लास में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है उसमें। ठीक है, जो क्वेश्चन क्लास में करवाने वाले थे वो तो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया, ठीक है। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपको भेजूंगा, अब आप वो करना, जो आपसे नहीं होंगे वो क्वेश्चन नंबर सेंड करना, और वो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास यही खत्म करेंगे, और 10 मिनट में मिलते हैं फिर आपसे इकोनॉमिक्स की क्लास में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की क्लास में मिलते हैं 10 मिनट में।